अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज हम बयान कर रहे हैं फजर की नमाज के बाद ये 3 काम आप ज़रूर करिएगा। और अगर आप ये 3 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही बरकतें हासिल होंगी। और इन 3 काम करने की बहुत फजीलत आई है। इंशाअल्लाह तबारक ताला इसे सुनने के बाद ना आपका दिल बड़ा खुश होगा। और फिर आप, मुझे उम्मीद है कि फ़ज्र की नमाज के बाद इन 3 कामों को करना ना भूलेंगे। आइएगा हदीस पाक की रोशनी में एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रही हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत कीजिएगा। नंबर 1, पहले नंबर पर काम है अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद किसी से बात ना करे और उस दुआ को 7 मरतबा पढ़ ले। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को आगे जहन्नम की से निजात अता करता है, अमल लिख देगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला उसके अमाल में अमल लिख देगा। जी हाँ प्यारे नाजरीन, कब अमल लिखेगा? जब आप ये छोटी सी दुआ पढ़ेंगे। अगर इसको आपने पढ़ लिया और अगर आपका उसी दिन इंतकाल हो गया तो फिर वो जहन्नम की आग से उसके लिए अमल लिख दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज फजर की नमाज पढ़ने के बाद इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा आज़रनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आज़रनी मिनन नार। इस तरह से आप 7 मरतबा पढ़िएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुआ को पढ़ें और इसी दिन अगर उसी दिन उस इंसान का, उस शख्स का इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक ताला जहन्नम की आग से उसके लिए अमल लिख देता है, जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। उसके बाद ये सुबह का मसला हो गया। इसी तरीके से मगरिब की नमाज के बाद इसी दुआ को फिर 7 मरतबा आप ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा आज़रनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आज़रनी मिनन नार। इस तरह से आप पढ़ लें कि ए अल्लाह तू मुझे, इसके माने ये हैं, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। इसको आप 7 मरतबा पढ़ लेना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब के बाद अगर आपने पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आप ज़रूर पढ़ा करें। तो अगर उसका इंतकाल रात में किसी भी टाइम हो गया तो फिर उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, अल्लाह पाक उसके लिए आग से अमल लिख देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। अगर इस वीडियो को हमारी इस्लामी भाई या बहन देख रहे हैं या देख रही हैं तो आज से इरादा कर लो। कोई लंबी दुआ नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी दुआ है और बहुत ही कम टाइम में पढ़ सकते हो। अल्लाहुम्मा आज़रनी मिनन नार, बहुत मुख्तसर सी दुआ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला इसकी बड़ी फजीलतें हैं। और जाहिर सी बात है, हर इंसान की ये आरज़ू ख्वाहिश होती है कि वो हमें, यानी हम जहन्नम की अजाब से और आग से बचे रहें। तो इस दुआ को कौन कौन पढ़ेगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हज़रत। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नमाज के बाद ये काम ज़रूर करें। पहला काम हो गया फजर की नमाज के बाद कितने काम बताएं? मैंने बताए हैं आपको 3 काम आपको करना है। पहला काम, अब आपका पहला काम हो गया। अब देखिएगा दूसरा काम क्या करना है। दूसरे अमल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र अस्तगफ़ार यानी फ़ज्र की नमाज के बाद क्या करना है? ज़िक्र अस्तगफ़ार करना है। जो शख्स पाबंदी से अस्तगफ़ार करता है, क्या करता है? अस्तगफ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए हर गम से निजात और हर तंगी से कुशादगी अता फरमाता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। तो देखिएगा फजर की नमाज के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहें, इस्तगफार करते रहें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें। ये बहुत बड़ी दौलत है। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप कहेंगे कि हम इस्तगफार कैसे करें? पहले तो आप जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ लें और उसके बाद आपको जो है
अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से पढ़ लें। आप अगर कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाती है। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको इसको बिर्द करना है। और प्यारे अजीज़ों, कोई भी अमल बग़ैर दुरूद के कबूल नहीं होता, तो इसलिए आगे और पीछे दुरूद पाक का ज़रूर बिर्द करें, दुरूद पाक ज़रूर लगाएं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें जब तक कि आपसे यानी पढ़ी जाए। जितना ज़्यादा से हो सके उतना आप जिक्र करें ताकि सूरज बुलंद हो जाए। और सूरज बुलंद हो जाए तब आप फजर की नमाज के बाद बैठकर वहीं जिक्र और अज़कार अल्लाह की करते रहें। इसकी बहुत बड़ी फजीलतें हैं। और इसके बाद आगे लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की नमाज के बाद क्या करना है, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना है। ठीक है, सूरह यासीन शरीफ बहुत ही बड़ी और बहुत अहम सूरत है, यानी कुरान पाक का दिल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखा है, और यानी हदीस पाक के अंदर लिखा है और आपसे रिवायत है, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके दिल में कुरान नहीं वो वीरान घर के मानिंद है, यानी वीरान घर की तरह है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी यानी जो इंसान कुरान पाक की तिलावत नहीं करता या पढ़ा हुआ नहीं है तो वो वीरान घर की तरह है। फजर की नमाज के बाद सबसे पहले और सबसे अफजल अमल कुरान पाक की तिलावत करना है। क्या करना है, तो कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान पाक की तिलावत बहुत अहम है। उसमें यह है कि आप सूरह यासीन पढ़ लें। और फ़ोकाए इकराम ने लिखा है जो बंदा फजर के बाद सूरह यासीन या सूरह बाक़िया पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फरमा देता है, बेहिसाब बरकत अता फरमा देता है। जैसे कि तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर ये लिखा है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, फ़जर की नमाज के बाद ज़िक्र व अज़कार करना है और सूरह यासीन की तिलावत करना है। अब आइएगा तीसरा अमल, ये यहाँ ज़िक्र करते हैं कि अब आपको क्या करना है। देखिएगा, आप ज़िक्र व अज़कार करते रहें बैठकर जब तक आप बुलंद आफताब न हो जाए। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा अमल आपको बताने के लिए जा रही हूँ। देखिएगा, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी नमाज इसराक के बारे में कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े फिर तुलु आफताब तक अल्लाह को याद करता रहे और अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे, तो उसको उसके बाद नमाज इसराक पढ़े तो उसको एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। और इसको बहुत ही फजीलतें बयान हैं इसकी। तो जाहिर सी बात है, आप फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ते रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, और सूरज का जब टाइम हो जाता है उसके बाद फिर आप इसराक की नमाज ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारे लोग जो है पढ़ते हैं, उनका मामूल होता है कि इसराक की नमाज पढ़ने का बुज़ुर्गों ने लिखा है कि इसराक की नमाज पढ़ने वाले के रोज़ी में बरकत होती है। क्या होती है, रोज़ी में बरकत होती है, उसका माल में इजाफा होता है और तंग दस्ती उसके घर से दूर हो जाती है। जैसे कि मिस्कात अल मिसबाह के अंदर ये मौजूद है। तो फजर की नमाज के बाद कितने काम करने हैं, 3 काम मैंने आपको बताए हैं। तीनों अमल आपको करने ज़रूर हैं। और जो बंदा या बंदी ये 3 अमल करेगा तो उसके घर में कभी तंग दस्ती परेशानी नहीं आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है कारोबार बहुत ही कम चल रहा है, बहुत ही थका हुआ चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा तंग दस्ती है, बहुत ज़्यादा हम कर्ज में डूब चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो हमारे लिए दुआ कर दें। मैं तो सभी के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक ताला से कि परवरदिगार आलम सबके कारोबार में तरक्की और रिस्क में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आमीन लिखिएगा। ये वजीफ़ा मैंने जो आपको बतलाए हैं ये बहुत ही अहम है, इनको आप
इस नमाज़ों को छोड़कर आप चाहें कैसे भी वजीफ़े कर लें, आपके काम नहीं आएंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे जब तक आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ेंगे पाबंदी से। सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है वो आपकी नमाज है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह तबारुक ताला कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियाँ, कितनी भी परेशानियाँ होंगी आपकी ख़त्म हो जाएंगी और रोज़ी में भी बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी। अब ये यहाँ पर तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो दुआ शुरू में बताई है वो आप ज़रूर पढ़िएगा फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद। दूसरी चीज़, फजर की नमाज के बाद आपको सूरह यासीन और सूरह बाकिया और इस्तगफार करना है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ज़िक्र करते रहें अल्लाह का तुलू आफ्ताब तक, यानी जब आफ्ताब बुलंद ना हो जाए जब तक आप अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करते रहें। और इस रात की नमाज ज़रूर पढ़िएगा। ये 3 अमल फजर की नमाज के बाद आप करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह तबारुक ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। तो प्यारे नाजरीन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखें और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आएँ ये भी ज़रूर बतलाएँ। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सब बखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।